नमस्कार दोस्तों, आज क्लास 9th का नंबर सिस्टम पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, नंबर का डिवीज़न पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? नंबर का डिवीज़न। तो नंबर का डिवीज़न हम जो है दो टाइप से कर सकते हैं, रियल नंबर और इमेजरी नंबर। ठीक है, इमेजिनरी नंबर को जो है ना a+ib के फॉर्म में लिखा जा सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें, अगर 3+4i हम लिख दें, i को आयोटा बोलते हैं, तो रियल पार्ट 3 हो जाता है और इमेजरी पार्ट क्या हो जाता है, 4i हो जाता है। क्लियर हो गया? अब रियल नंबर का डिवीज़न करेंगे। रियल नंबर का डिवीज़न जो है हमारा रेशनल नंबर को हम जो है q से डिनोट करते हैं और इरेशनल नंबर यानी q' से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? समझ में आया है? अब रेशनल नंबर को जो है हम फिर से फर्दर डिवाइड करेंगे, किसमें? इंटीजर्स i और z में या नॉन इंटीजर्स i' में। ओके, अब देखिए, इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है। इंटीजर का डिवीज़न अगर करेंगे तो इंटीजर जो है पॉजिटिव इंटीजर होता है, निगेटिव इंटीजर होता है और जीरो होता है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। क्लियर है? ठीक है। अब देखिए, अब पॉजिटिव इंटीजर जो होता है उसे नेचुरल नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। मतलब जो पॉजिटिव इंटीजर होता है वो नेचुरल नंबर में हो जाता है और होल नंबर में होता है। मतलब नेचुरल नंबर और होल नंबर में डिवाइड कर देते हैं। होल नंबर जो है जिसमें 0, 1, 2, 3 आ जाता है। ठीक है, तो अब इसके आगे हम देखेंगे कि नेचुरल नंबर क्या होता है। ठीक है, तो नेचुरल नंबर के बारे में हम जानेंगे डिटेल से। तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट करते हैं और नेचुरल नंबर में आता क्या क्या है, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है, तो अर्थात ये जो है काउंटिंग नंबर्स होते हैं। नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब होल नंबर की बात करते हैं। होल नंबर में अगर 0 और इंक्लूड कर दें नेचुरल नंबर में तो वो होल नंबर हो जाता है। ठीक है, समझ में आया है? ठीक है, अब आते हैं इंटीजर। इंटीजर को i से डिनोट करते हैं और इंटीजर में जो है निगेटिव नंबर भी आ जाते हैं, पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं और नाइदर निगेटिव नॉर पॉजिटिव अर्थात 0 भी आ जाता है। ठीक है, समझ में आता है? तो इसका भी इंटीजर का भी हम देख लेंगे डिवीज़न। पहला क्या है, पॉजिटिव इंटीजर्स जो कि 1 से स्टार्ट होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा। और निगेटिव इंटीजर निगेटिव साइड में -1, -2, -3 डॉट डॉट करके इतना चले जाएगा। ठीक है, और 0 जो है नाइदर पॉजिटिव नाइदर निगेटिव हमारा नंबर होता है। अब आते हैं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को q से डिनोट करते हैं और रेशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जो कि p/q के रूप में लिखा जा सकता है और p और q जो है बिलोंग्स टू इंटीजर। ठीक है, p और q क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? तो अब आगे चलिए देखते हैं। अब आते हैं डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो कि डेसिमल्स में आए। ठीक है, जैसे 2/3 को हम लिखेंगे, डिवीज़न करेंगे, 0.6666 इन्फिनाइट बार ये रिपीट करेगा अपने आप को ही, मतलब 6 को ही रिपीट करेगा। तो इसलिए इसे बोलते हैं रिपीटिंग नंबर्स। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग नंबर। और 3/2 को लिख दिया कितना, 1.5। तो ये देखो 1.5 टर्मिनेट कर गया। ठीक है, और 1.5 1/5 = 0.2 भी रिपीट कर गया, टर्मिनेट कर गया 0.2 से। अब 22/7 को डिवीज़न कर रहे हैं हम, जो कि 3.1428 करके आ रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि क्लियर है इतना? तो 22/7 जो है हमारा 3.142857 डॉट 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 करके आता चला जाएगा। क्लियर है? समझ में आया? अब देखिए, नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर जो है 22/7 होता है। क्लियर है? समझ में आया है? ठीक है, अब देखिए, अब आगे हमने जो है आगे पढ़ना है। आगे डेसिमल्स क्या होते हैं? डेसिमल रिपीट करते हैं या तो टर्मिनेट करते हैं। डेसिमल रिपीट करते हैं या तो टर्मिनेट करते हैं। तो
और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी डेसिमल दो टाइप्स के हमने कैटेगराइज करे हैं, ठीक है। रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग जो नंबर्स होते हैं, डेसिमल्स होते हैं, उसे बोलते हैं रेशनल नंबर, मतलब रिपीट जो करे और टर्मिनेट जो करे उसे रेशनल नंबर बोलते हैं। और नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर को क्या बोलते हैं, इरेशनल नंबर बोलते हैं। समझ में आ गया, उसे क्यू डैश से डिनोट करते हैं, ठीक, क्लियर हो गया। अब उतना हमने ऊपर से पढ़ लिया था जो दिखाया आपको, ठीक। अब आते हैं एक क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल और इरेशनल नंबर, अब देखना है कि क्वेश्चन देखना है कि कौन सा रेशनल नंबर है, कौन सा इरेशनल नंबर है, ठीक है। तो 1.5, 6, 6.793 और फोर्थ हो जाएगा 6.793 के ऊपर बार, और फिफ्थ हो जाएगा 6.793 ओनली, और 6 हो जाएगा 0 एंड 7 हो जाएगा 2.6609660, यही रिपीट करेगा, ठीक है। तो अभी हमने कॉन्सेप्ट क्या सीख लिया है आप अपने का, कि जो हमारा डेसिमल होता है वो रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग अगर होगा, रिपीटिंग या टर्मिनेटिंग होगा तो वो रेशनल नंबर होगा, और अगर नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग होगा तो वो हो जाता है इरेशनल नंबर। समझ में आ गया, जिसे क्यू डैश से डिनोट करते हैं, रेशनल नंबर को क्यू से डिनोट करते हैं, क्लियर हो गया। अब 1.5 कैसा नंबर हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, मतलब रेशनल नंबर। 6.0 क्यू हो जाएगा, 6.793 क्यू डैश हो जाएगा, क्योंकि इरेशनल नंबर है, ए नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग है, क्लियर हो गया, समझ में आया है, ठीक है। अब 6.793 बार बार रिपीट कर रहा है, 793 अपने आप को रिपीट कर रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, रिपीटेड है तो ए रेशनल नंबर हो जाएगा। 6.93 ओनली है तो ए टर्मिनेट कर जा रहा है तो रेशनल नंबर हो जाएगा, क्लियर है। तो आगे आप देख लीजिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट अबाउट पाई एंड 22/7, ठीक है। पाई इज नॉट इक्वल टू 22/7 होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वो जितना बोले कि हमेशा देखोगे पाई इज इक्वल टू 22/7 लिख देते हैं, लेकिन वो एग्जैक्ट मान नहीं होता है, ठीक है। जब पाई जो होता है इरेशनल नंबर होता है, जबकि 22/7 रेशनल नंबर होता है, ठीक है। समझ में आया है, क्लियर है। पाई इरेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि वो इरेशनल नंबर क्यों होता है, क्योंकि नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, अगर बोले कि द वैल्यू ऑफ x माइनस पाई इक्वल टू, अगर 0 दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। अगर x माइनस पाई इक्वल टू 0 दिया है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x करना है, ठीक। तो आइए देखते हैं। तो x इक्वल टू ऑप्शन में दिया है क्या, पाई दिया है, 3.14 दिया है, एंड 22/7 दिया है, d 0 दिया है, ठीक है। तो 22/7 तो एकदम बिल्कुल नहीं होगा, तो ए और बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, क्लियर हो गया। स्टेट ट्रू और फॉल्स। एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। सेकंड, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। थर्ड, एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर। फोर्थ, एवरी नेचुरल नंबर is a whole number. Fifth, every integer is a whole number. Sixth, every rational number is a whole number, ठीक है। इसके बारे में स्टेट करना है ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। तो पहला क्या है, होल नंबर है तो फॉल्स हो जाएगा, जो एवरी होल नंबर इज अ रेशनल नंबर फॉल्स हो जाएगा, दूसरा ट्रू हो जाएगा, तीसरा फॉल्स हो जाएगा, चौथा ट्रू हो जाएगा, पांचवा ट्रू हो जाएगा, सॉरी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और सिक्स हो जाएगा क्या, फॉल्स, ठीक है। ये आपने पढ़ लेना है और इसे लगा लेना है, क्लियर हो गया, थैंक यू।